नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम अटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक आध रोज पहले की बात है। इंग्लैंड के जो वज़ीर आज़म हैं जनाब ऋषि सुनक, उन्होंने एक तकरीर में कहा कि हम एक कानून बनाने जा रहे हैं जिसमें वो जो नफरत फैलाने वाले अनासर हैं, अब उन्होंने सीधा सीधा 3 ममालिक का नाम लिया। एक है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान और तीसरा है इंडोनेशिया। और ये तीनों मुस्लिम ममालिक हैं। इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है। इनके बारे में कहा कि यहाँ से जो लोग इंग्लैंड में आते हैं, वहाँ पर आके वो लोग नफरत फैलाते हैं और वायोलेंस की हरकतों में मुलविस होते हैं। इसलिए हम कानून बनाने जा रहे हैं ताकि इन मुल्कों से या तो उन लोगों को वीज़ा ही न दिया जाए या फिर उनको मुल्क में दाखिल न होने दिया जाए। अब यहाँ पर जो है, मैं एक प्रोग्राम कर चुका हूँ पहले और सब लोग जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान से लोग लाखों रुपए देकर, 25-25 लाख, 30-30 लाख रुपए देकर गैर कानूनी तौर पर लोग यूरोप जाते हैं। और पिछले साल, यानी मेरे ख्याल में 1.5 साल हो गया, 2 साल, इमरान खान उस वक़्त वज़ीर आज़म नहीं था जब ये वाक़या हुआ था। एक छोटा जहाज़ था जो कि यूनान की सरहदों के नज़दीक सर्दियों के दिनों में पानी में डूब गया था और उसमें गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले पाकिस्तानी थे। तकरीबन 300 से भी ज़्यादा लोग थे जो कि हलाक हो गए थे इस हादसे में। अब ये लोग 25-25, 30-30 लाख रुपए भर के गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने की कोशिश करते रहते हैं, मगर एक मर्तबा जब वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, फिर ये कहते हैं हम यहाँ पर इस्लामी निज़ाम लाना चाहते हैं। अरे भाई, तुमको इस्लामी निज़ाम चाहिए तो तुम पाकिस्तान में रहो, पाकिस्तान छोड़कर क्यों आते हो? यहाँ आते हो तुम्हें पैसा चाहिए। यहाँ आने के बाद फिर क्या करते हैं, आपको ये भी मैंने एक प्रोग्राम किया था, बताया था कि ये इंग्लैंड में पाकिस्तानियों के ही हैं, वो पकड़े गए हैं। ग्रूमिंग गैंग्स जिनको नाम दिया गया है, ये लोग क्या करते हैं कि छोटी बच्चियों को, 12-13 साल की लड़कियों को, जो उनकी गोरी होती है वहाँ की, उनको बहलाते हैं, फुसलाते हैं और फिर उन्हें सेक्स स्लेव बना देते हैं उन्हें। और या फिर उनको उनकी जो है ऐसी वीडियो निकाल के फिर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं और उन्हें हमेशा के लिए जो है सेक्स स्लेव करके इस्तेमाल करते रहते हैं। अच्छा, इस सिलसिले में ये जो ताज़ा जंग शुरू हुई है, ताज़ा तो फिर अभी 5 महीने होने को आ रहे हैं, इसको 7 अक्टूबर 23 को हुई थी इसराइल और हमास की जंग। उसके बाद से ये ही पाकिस्तानी जो हैं इंग्लैंड में, लंदन में बड़े बड़े जुलूस निकाल रहे हैं और फ़लस्तीनी, कहने को तो वो ये फ़लस्तीनियों की मदद में ये बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो दहशतगर्दों की मदद में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हमास वाले दहशतगर्द हैं। उन्होंने अचानक हमला किया था और एक रात में 1400 बेगुनाह यहूदियों का कत्ल किया था। इनकी हिमायत में ये लोग जुलूस निकालते हैं और ऐसा छोटा मोटा जुलूस नहीं, 3-3 लाख आदमी जो है लंदन की सड़कों पर निकल आते हैं। और वो मैंने जो है एक प्रोग्राम किया था, आपको बताया था कि अगर ये 3 लाख लोग भिपट जाएं और हमला कर दें गोरों के ऊपर,
तो वो तो जाहिर है उनका मुकाबला ही नहीं कर सकेंगे। और जिसके लिए मैंने एक मिसाल भी दी थी, बहुत पुरानी मिसाल है, 1946 की, जब जिन्ना ने भारत में जो है डायरेक्ट एक्शन डे का बुलावा दिया था, काल दिया था कलकत्ता में। और उस वक़्त का जो चीफ मिनिस्टर, उस वक़्त तो प्रीमियर बोलते थे लेकिन हकीकत में चीफ मिनिस्टर ही था, हुसैन शहीद सोहरावर्दी बंगाल का। उसने गुंडे मंगवाकर, बाहर से मुसलमान गुंडे मंगवाकर एक दिन में 16 अगस्त 1946 को ये वाक़या हुआ था। और कलकत्ता के हिंदुओं पर उन्होंने हमला किया था, हजारों हिंदुओं का कत्लेआम किया था और कई लड़कियों की रेप की थी, हिंदू लड़कियों की। ये तारीख का एक काला बाब है। आप चाहें अभी भी गूगल कर सकते हैं, ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स लिखिए, आपको पता चल जाएगा। तो अगर इसी तरह लंदन में 3 लाख पाकिस्तानी मुसलमान बाहर निकल आए और वो गोरों के ऊपर हमला कर दें, तो गोरों को तो ताकत नहीं उनका मुकाबला कर सकेंगे। और ये हो भी रहा है। जब से ये जंग शुरू हुई है इसराइल और हमास की, तो जगह जगह पर, ये पूरे यूरोप में और लंदन में, तो इसीलिए भी क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तानी बहुत हैं। मैं खुद गया हूँ, उधर ऐसा लगता है जैसे हम कराची में ही घूम रहे हैं, इतने लोग दिखाई देते हैं पाकिस्तानी वहाँ पर, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी। तो ये लोग जो है, इन्होंने यहूदियों पर हमले किए हैं, चाकुओं से हमले किए हैं, उन्हें मारने की कोशिश की और कईयों को तो मारा भी है। यानी वो जंग जो इसराइल और हमास के दरमियान हो रही है, वो वहाँ से हजारों मील दूर हो रही है, उसका बदला वहाँ के बेगुनाह यहूदियों से ले रहे हैं। तो इसीलिए इसीलिए अभी ऋषि सुनक ने ये जो तकरीर की और इसमें उसने ये कहा कि हमें मोहतात होना है, हमें ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे ताकि इन ममालिक से, यानी जिसमें उसने 3 ममालिक का नाम लिया और तीनों मुसलमान मुल्क है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया, यहाँ से जो लोग आते हैं वो नफरत फैलाते हैं और यहाँ पे आके जो है वायलेंस की हरकत में हिस्सा लेते हैं। इसीलिए हम कानून बनाने जा रहे हैं ताकि उनकी एंट्री पर पाबंदी लगाई जा सके। इस सिलसिले में मैं आपको एक दूसरी खबर भी देना चाहूँगा। स्पेन में भी पाकिस्तानी पकड़े गए हैं, नकली नोट बना रहे थे 100 यूरो का। यानी ऐसा क्यों है कि पूरी दुनिया में जहाँ पर जो है पाकिस्तानी हैं, तो वहाँ पर वो जराइम में ही मुलविस होते हैं। अभी यहाँ पर आप इनका मुआवजा कीजिए भारतीयों के साथ। भारतीय जो हैं वो तालीम पे जोर देते हैं, एजुकेशन पे जोर देते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनते हैं, और पाकिस्तानी जो है वो वहाँ पर जाके एक तो इस्लाम करते हैं और फिर क्राइम में हिस्सा लेते हैं, जराइम में हिस्सा लेते हैं और उनमें ही अपना नाम कमाते हैं। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बज़राह करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।